Everyone, today we study about the electric field and potential. So now starting from here, first of all, electric field. तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी वायर के अराउंड जो भी क्षेत्र होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक वायर है, इस वायर में कितना करंट कैरी हो रहा है? आई करंट, ठीक है। और उस आई करंट के अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। जैसे इस वायर में करंट जा रहा है और इसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल where we experience a force। किसी भी वायर के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करते हैं उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। याद रहेगी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब मान लीजिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लो। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा बेटा क्या है? फोर्स है। इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये हम क्या है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो E इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट न्यूटन। और चार्ज क्या होती है? कूलम। यानी कि क्या हो जाएगी? NC-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला यहीं से लगाना है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। ये हमारा एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम कूलम सलाम पढ़ते थे। एफ यहाँ पे कूलम सला है। 1/4πε0 Q1 Q2 होता था, पर हमें प्रोडक्ट लेना है, क्यू ले लिया अपॉन में आर का स्क्वायर। और अपॉन में क्या है? क्यू है, तो हमने क्यू रख दिया। तो एक क्यू से हम एक क्यू काट देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो हमें आगे पूरी यूनिट में यूज करना है। अब इसकी यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारा ये बना है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये जो 1/4πε0 है ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया? देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। और ये बच गया डिस्टेंस। ये क्या? डिस्टेंस किस में काउंट करते हैं? मीटर में। तो m का स्क्वायर में, यानी कि Cm-2 कूलम मीटर पर स्क्वायर। ऐसा यूनिट निकालते हैं। सॉरी, ऐसा यूनिट आ गई हमारी, ठीक है। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, आपसे कोई पूछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने ये बताना है। अब इसका डायमेंशनल निकालोगे तो क्या करोगे? देखो क्यू इज इक्वल टू, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो लास्ट वीडियो देख सकते हो। क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? IT। और डिस्टेंस किस में काउंट करते हैं? लेंथ में, L का स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। A1 T का T1 और L ऊपर जाके L-2। ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक। अब इसके टॉपिक पढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर डाइपोल मोमेंट, दोनों एक ही चीज होती है, पर आगे हल्का सा डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। देखो हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। हमारे पास दो चार्ज हो गए, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इनको मैं एक डिस्टेंस से सेपरेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए इन दोनों के मैं डिस्टेंस, देखो ये हमारा मिड पॉइंट होगा ओ, इन दोनों के जो मिड पॉइंट होगा अगर मैं एल लेंथ ले लेता हूँ टोटल, समझो, तो इधर कितनी बचेगी? L/2 और इधर L/2। तो ये हमें फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगी। तो हम यहाँ पे जो एक डिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों के बीच का, वो सेपरेट कर लेते हैं 2a। तो 2a में ये होगा, अगर हमें हमारा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर हमसे पूछे भाई ए से ओ कितना डिस्टेंस, तो हम बता दें ए है, ओ से बी भी ए है। तो ये हमारे लिए स्पेशली सही रहेगा, ठीक है। तो 2a ही क्या है? टोटल डिस्टेंस, ना कि एक डिस्टेंस। 2a मतलब क्या है? लेंथ है एक, ठीक है। ये मत सोचना भाई 2 मल्टीप्लाई ये कर दिया, नहीं, यूनिट सभी इसकी मीटर होने वाली है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम। टू एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर separated by a small distance। क्या लिखा? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इसकी यूनिट वगैरह नहीं, बट क्योंकि बेटा है ना, ज़्यादातर यूनिट वगैरह ही पूछी जाती है क्वेश्चनों से, तो डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिनोट करना है। और इसके अंदर जो हम दूसरा डेफिनेशन भी लिखना चाहो तो इसमें हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीपल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। क्या लिखोगे? प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बिटवीन टू चार्ज। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2a, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 2a। तो यहाँ पे जो 2a है ये क्या है? लेंथ है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसके लिए हम इसको क्या रखेंगे? वेक्टर रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अगर आपसे पूछते हो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, तो आपने ये बताना, डेफिनेशन ये बतानी। अगर इसकी यूनिट वगैरह निकाले तो पी वेक्टर इज इक्वल टू, चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम, और डिस्टेंस क्या होगी? मीटर। तो cm इसकी यूनिट आ जाएगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो देखो, चार्ज तो क्या इज इक्वल टू क्या लिखोगे? IT, और डिस्टेंस किसमें काउंट होती है? लेंथ में। तो करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर, T का 1 और L की पावर 1, ये आ जाएगी इसकी डायमेंशनल यूनिट। उसके बाद हम इसकी जो थ्योरम होती है डाइपोल की, एक्सलाइन और इक्वेटोरियल है, वो करते हैं। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अच्छे से जान चुके हो, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में शुरुआत करेंगे। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है उसकी कुछ एक बात याद रखनी है। जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, ऐसे पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी, ऐसे, ठीक है। और नेगेटिव से इनवर्ड, नेगेटिव की तरफ आती है। तो फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन है वो क्या होगा? पॉजिटिव से आउट होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट याद रखना है, कभी भी ये जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में एंड होगी। अब हम जो डाइपोल पढ़ रहे थे उसकी एक थ्योरम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किस पे?
एक एक्सल लाइन, फिक्स बेसिक लाइन है, उस पर हमें निकालनी है। और बाय यूजिंग डाइपोल, ये डाइपोल की थ्योरम है, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग डाइपोल। तो पहले कंसीडर करना पड़ेगा आप लोगों ने कि एक डाइपोल कंसीडर करो। सबसे पहले डाइपोल के बारे में क्या जानते हो भाई, तुम बताओ, वो लिख दो कि जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, इधर माइनस क्यू होता है और इधर प्लस क्यू होते हैं, ठीक है। दो चार्ज के बीच का डिफरेंस होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच ये हमने पॉइंट मान लिया ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2a आ गया, समझ गए। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा क्या है, ओ पॉइंट है। तो ओ, ए से ओ कितना होगा, ए, और ओ से बी भी कितना होगा, ए होगा। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं पी पॉइंट चार्ज, जिसका नाम है पी, ये क्या हमारा एक टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट ले लिया जहाँ पर हमने क्या है, एक चार्ज को मतलब कंसिडर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी पॉइंट पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज से हम इस नेगेटिव को भी चेक करेंगे और इस पॉजिटिव को भी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, तो ये माइनस क्यू वाला जो चार्ज है, तो माइनस क्यू है, ये क्या करेगा, पहले हम ए से पी चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए टू पी। तो ए वाला जो पॉइंट है वो पी वाले पॉइंट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये उधर जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो इधर आएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। और ओ से लेके जो पी की डिस्टेंस है वो हमेशा याद रखना, हमें रखनी है आर। तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करो एक बार। ओ से पी कितना है, आर है, और इधर कितना बच गया, ए, क्योंकि मैंने आपको समझाया था यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2a है, तो ये कितना होगा, ए, और इधर भी कितना होगा, ए होगा। तो ए से पी कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, समझ गए। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 होगी। अब A2 निकालते हैं, ये क्या निकलेगा, बी से लेके पी तक, यानी इन दोनों चार्ज। पहले भी हमें इस नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज से हमें नेगेटिव को भी चेक करना है और पॉजिटिव को। पहले नेगेटिव को चेक किया, अब पॉजिटिव को चेक करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, तो बेटा ये देखो चेक करो, बी से पी कितना होगा, देखो ये, तो यहाँ से यहाँ कितना है, आर है, और आर में से अगर ये वाला पॉइंट हटा दें हम तो इधर बच जाएगी, तो क्या हो जाएगी, आर, तो यहाँ तक है, आर में से ये घटा, तो इधर बच जाएगी आर माइनस ए। तो जो बी से पी है वो हमारी हो जाएगी आर माइनस ए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रख लेते हैं। तो ई का फॉर्मूला E1 के लिए फॉर्मूला बनाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो आर यहाँ पे किस, R1 के लिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, और E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमने E1 और E2 दोनों को रख लिया, E1 की वैल्यू प्लस में है, E2 की माइनस में। अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे आप, E वेक्टर इज इक्वल टू E2 माइनस E1। टू में से क्या करोगे, E1 को घटा दोगे। तो हम यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लिख लो, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में E2 की वैल्यू क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्या हुआ अपॉन E1 की वैल्यू क्या है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E1 और E2 दोनों के अंदर से कॉमन चीज़ क्या है, एक तो क्यू है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर क्या बच गया, देखो क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन ये कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया 1 और नीचे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, ठीक है, ये आपने 6-7 क्लास में पढ़ा था। तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको तो बाहर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम आ गए दोनों डिफरेंट है। देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस से प्लस कैंसिल, इस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको खोल लो तो ए आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 AR, बीच में माइनस लगाया ब्रैकेट स्टार्ट, ये होगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये देखो पता है आपको, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AR, ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 AR, और नीचे सेम टू सेम रख देंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो चीज़, एक तो ये आर स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस तो क्या बचेगा, बाहर तो सेम टर्म रहेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 AR और 2 AR क्या आ गया 4 AR, और इन दोनों की हम क्या करें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सारी टर्म किसके बराबर आ रही है ई वेक्टर के, तो इधर हम बराबर का साइन लगा देते हैं। तो उसके बाद इस जो हमारे पास यहाँ पे 4 AR है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2A मल्टीप्लाई 2R, बताओ सही है कि गलत, 2A मल्टीप्लाई 2R, तो एक ही बात है। क्या हुआ फोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 AR को हमने लिख लिया 2A मल्टीप्लाई 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो ये टर्म हमें दिखाई दे रही है ये क्या आएगी, क्यू इंटू 2A, मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A, इसको मैंने लिख दिया P इंटू में 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आता है। फिर हम लगाते हैं स्पेशल केस, इफ ए स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर सो दैट ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास जो ई की वेक्टर की वैल्यू बच गई वो बच गई P इंटू में 2R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए नेग्लेक्ट हो गया तो आर का क्या पावर कितनी हो जाएगी 4। तो हम क्या करेंगे, एक आर से एक आर को कैंसिल करेंगे, P इंटू में 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सल लाइन का जो रिजल्ट है उसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर बोलेंगे इसका हम, ठीक है। इसके बाद इसकी इक्वेटोरियल थ्योरम रहती है, और इक्वेटोरियल के बाद
शॉर्ट डाइपोल और फिर पोटेंशियल, इन 4 टॉपिक और रहते हैं इसके, फिर ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो जो वो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर कुछ गलती हो तो बेटा बताइए। बाकी जय हिंद, जय भारत।